बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें ज़रा, द हाइट्स ऑफ बॉयज़ एट अ पार्टिकुलर एज follow a normal distribution with mean 150.3 centimeter and standard deviation 5.0 centimeter. Find the probability that a boy picked at random from this age group has height less than 153 centimeter, more than 145 centimeter, between 146 and 152 centimeter. अब जी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंटीमीटर में है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन सेम है, तो साथ में यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। पहली प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी जी, लेस देन 153। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है जी, उसको आपने एज इट इज लिख लेना है, x लेस देन 153। आगे ये p आपने एज इट इज ब्रैकेट, आगे हम बनाते हैं z जो है ये इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। अगर z नहीं बनेगा तो हम टेबल वाली वैल्यू यूज नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो साइन यहां पे है उठा के एज इट इज लिख दें। x वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो है 153 माइनस म्यू है आपके पास 150.3 डिवाइडेड बाय सिग्मा है आपके पास 5। हाँ जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है 153 में से माइनस किया 150.3 को, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 2.7 डिवाइडेड बाय 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन, इसको डिवाइड किया जी 5 से, ये आंसर आ गया 0.54। अब ये देखेंगे हमारे पास वो पहले वाला फार्मूला बन गया लेस देन वाला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी 5 ऑफ a के। देयरफॉर z लेस देन a की जगह हमारे पास है 0.54, 5 ऑफ 0.54। अब इसको हम देखेंगे कि टेबल में, टेबल नंबर 9 में ये जो वैल्यू है ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। हर बच्चे के पास जो कैलकुलेटर होता है वो डिफरेंट होता है। तो स्टार्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं जी हम टेबल वाली वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसको टेबल नंबर 9 में जाकर देख लें जी। टेबल में आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे देखते हैं और वैल्यू कौन सी आएगी। टेबल के ऊपर ये नाम लिखा है जी, वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सपोज आपके पास ये बुक नहीं है या कोई और टेबल बुक है तो ये नाम याद रख लें, स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो नेगेटिव को नेगेटिव में देखना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में। तो ये हमारे पास है 0.5, ये देखिए जरा, ये है जी मेरे पास 0.5। इसको आगे आपने जाके देखना है 4 में। ये देखें 0.5 को ऊपर देखें 4 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये आंसर आ रहा है 0.70540, 0.70504। हाँ जी, 0.5 को 4 में देखा, 0.70540 है जी। ले जी, ये हमने किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, x लेस देन 153 की। अब है जी हमारे पास सेकंड ग्रेटर देन 145। जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको एज इट इज लिख लें, x ग्रेटर देन 145। फिर वही z बनाएंगे, z क्या होता है जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख दें, x जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है माइनस म्यू 150.3 सिग्मा जो है वो आपके पास 5
हाँ जी, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल करें जी। 145 में से इसको माइनस 145 माइनस 150.3, ये आपके पास आ गया जी माइनस 5.30 डिवाइडेड बाय 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, -1.06। अच्छा जी, अब देखें ये हमारे पास सेकंड वाला फार्मूला बन रहा है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है 1 - 5 ऑफ ए की। देयरफॉर हमारे पास जो ए है वो है -1.06 इज इक्वल टू -5 ऑफ -1.06। ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना बच्चे, यहाँ पे गलती करते हैं, इसको टेबल में जाकर देखना है। कौन सा टेबल? टेबल नंबर 9। अब -1.0 को 6 में देखेंगे जी, ये देखेंगे जरा, ये आपके पास आ गया -1.0, इसको जाके देखें 6 में, तो ये देखें ये आंसर आ रहा है 0.14457, 0.14457। इसको करते हैं जी 1 में से माइनस, 1 - 0.14457, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.8554। और ये प्रोबेबिलिटी हमने कौन सी कैलकुलेट की है जी? x ग्रेटर देन 145 नहीं जी। ये था जी इसका सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। उसमें देखें जी, जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो एज इट इज लिख लेनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 146 लेस देन x लेस देन 152। हाँ जी, अब दो वैल्यूज हैं तो जी दरमियान में बनाएंगे, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जब लेफ्ट साइड पे आएंगे तो x की पहली वैल्यू यूज करेंगे 146 माइनस म्यू 150.3, सिग्मा जो है वो 5। जब राइट साइड पे जाएंगे तो x की दूसरी वैल्यू यूज करेंगे 152 माइनस 150.3 डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी, इसको माइनस करके साथ ही मैं डिवाइड कर दूंगा, 146 माइनस 150.3 और इसको डिवाइड किया जी 5 से, तो ये आंसर आ रहा है -0.86 लेस देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल होता है जी, लेस देन 152 माइनस 150.3 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास आंसर आ रहा है जी 0.34। अब देखें ये सेकंड वाला फार्मूला बन गया, ये वाला दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी, ये इक्वल होता है जी 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए के। देयरफॉर हमारे पास ए की जगह पे है -0.86 और बी की जगह पे है 0.34, तो 5 ऑफ बी 0.34 माइनस 5 ऑफ -0.86। अब फिर भाई इसको माइनस माइनस प्लस नहीं करना, ये माइनस एज इट इज आएगा, इसको जाके टेबल वाली वैल्यू में देखना है और माइनस वाली वैल्यू को माइनस में देखेंगे, प्लस वाली को प्लस में देखेंगे। 0.3 को 4 में देखेंगे जी, प्लस वाली में 0.3 को 4 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.633 0.63307 माइनस 0.8 को 6 में देखेंगे माइनस में, माइनस 0.8 को जब 6 में देखा ये आंसर आ रहा है 0.19489, 0.19489। ये टेबल मैंने आपको दिखा दिया कि टेबल कैसे देखते हैं। अब इसको करते हैं जी माइनस
0.63307 माइनस 0.19489। ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है जी वो आ रहा है 0.4382। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी हमने कैलकुलेट की जी 146 लेस देन x लेस देन 152 की। और दूसरी बात ये है जी आपके पास ये जो आंसर बुक वाले नहीं आएंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो स्टेटमेंट है हमने उसी को लेके चलना है, इसको यूज करते हुए हमारे पास आंसर यही आएंगे। जो बुक में आंसर है बुक वाले आंसर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है वो म्यू की यहाँ पे बुक में गलत दी हुई है। तो आपके पास अगर सपोज क्वेश्चन आता है, मतलब पेपर में आता है, कहीं पे भी आता है, तो आपने इसकी म्यू की वैल्यू को ठीक करने नहीं बैठ जाना। जो वैल्यूज दी होगी उसी को यूज करके आपने आंसर निकाल देना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। सपोज द वीकली इनकम्स एक्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 10.06 rupees and variance 2.64 rupees. Find the probability of 8 less than equal to x, x less than equal to 12. Assume that the incomes are recorded to the nearest rupee. अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास डिस्क्रीट है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल ये कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डेटा होना चाहिए वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। पता कैसे चला है कि ये डिस्क्रीट है? उसने बता दिया कि जो रुपीज है, जो इनकम है वो नियरेस्ट रुपीज है, या तो 1 हो गए या 2 या 3 या 4। 1.5 रुपीज नहीं हो सकते, 1.06 रुपीज नहीं हो सकते। तो यहां से हमें पता चला कि ये डेटा जो है वो डिस्क्रीट है। वैसे भी आप अगर कोई चीज लेने जाते हैं बाजार में, अगर वो 150.5 की बन रही है तो या तो आप 150 उसको देंगे या 151 देंगे। पॉइंट्स में आप पे करते ही नहीं है। तो ये डेटा जो है ये डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोअर वैल्यू है उसमें से 0.5 को माइनस करेंगे और अपर में 0.5 को प्लस करेंगे। ये हमारे पास सिग्मा स्केयर है, तो यहां पे हमारे पास सिग्मा क्या आएगा, दोनों तरफ जी रूट ले लें। जब दोनों तरफ रूट लिया तो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है सिग्मा का वो आ रहा है 1.62। ये लें, ये हमारे पास आ गया सिग्मा। अब इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करना है। 8 में से 0.5 माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 7.5 और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 12.5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, इसको पहले कॉन्टिन्यूस बना के। उसके बाद P एज इट इज। अब दो वैल्यूज हैं तो Z हम सेंटर में बनाएंगे। Z क्या होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो x की पहली वैल्यू यूज करेंगे 7.5 माइनस म्यू वो है 10.06 और जो सिग्मा है वो है 1.62। राइट साइड पे जाएंगे तो x की दूसरी वैल्यू यूज करेंगे, वो क्या है 12.5 माइनस 10.06 डिवाइडेड बाय 1.62। करते हैं इसको माइनस 7.5 माइनस 10.06। तो ये आंसर आपके पास आ रहा है जी माइनस 2.56 डिवाइडेड बाय 1.62। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल। 12.5 में से माइनस किया 10.06 को, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 2.44 डिवाइडेड बाय 1.62। करते हैं जी इसको डिवाइड, 2.56 डिवाइडेड बाय 1.62। ये आंसर आ गया माइनस 1.58 लेस देन जी। 2.44 को डिवाइड करवाया 1.62 से, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 1.51।
अब ये देखेंगे हमारे पास वो थर्ड वाला फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। देयरफॉर ए की जगह पे हमारे पास है -1.58 लेस देन जी, और बी की जगह पे हमारे पास है 1.51 इज इक्वल टू फाई ऑफ 1.51 माइनस फाई ऑफ -1.58। अब ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ये टेबल की वैल्यू है। टेबल में जाके 1.5 को 1 में देखा, टेबल मैंने आपको बता दिया कि टेबल कैसे देखना है, और टेबल नंबर 9 है आपके पास। ये हमारे पास आ गया जी 0.934448 माइनस 1.5 को 8 में जाके देखा तो ये आंसर आ गया 0.05705। इसमें से करते हैं जिसको माइनस, जब माइनस किया तो ये आंसर आपके पास आ गया 0.8773। और ये प्रोबेबिलिटी हमने किसकी कैलकुलेट की है जी, 7.5 लेस देन एक्स लेस देन 12.5। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। जो जो उसने कहा था वो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। डेटा डिस्क्रीट था, उसको कॉन्टिन्यूस बनाया। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस किया और अपर में 0.5 को प्लस किया। स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।